हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, कैसे हो आप सब? होप सो ऑल यू आर गुड। हाँ जी बेटा, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो फिर डाल रही हूँ। आई हैव सम प्रॉब्लम। हमने 5.2 पे हैं। हम 5.2 पे क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। ठीक है बेटा, करेंगे हम स्टार्ट ये अभी। और रिक्वेस्ट है बच्चे की, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि मैंने ये अपना चैनल न्यू बनाया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके आगे शेयर करो। इससे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप मेरे को कुछ डाउट्स देते हो तो उससे भी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और बस मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी हेल्प करो। ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आज 5.3 का। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमने इसमें मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड मिसिंग हमने फाइंड आउट करनी है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, इसमें मेथड थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एपी बनानी सीखी है और कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा है, नेक्स्ट टर्म्स निकालनी सीखी है, एन का जो टर्म का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना सीखा है ना। तो बस एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये 2। और ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। ये है 2 और ये 26। ठीक है बेटे, अब इसमें हमने क्या देखना है, ये जो टर्म्स है हमने जैसे A1 A2 AP, हमने वो AP देखी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म को हम लेंगे A, सेकंड को लिखेंगे A+D, थर्ड को लिखेंगे A+2D, फोर्थ आ गई तो A+3D, फिर A+4D, ऐसे सोन चलती जाएगी जितनी टर्म्स हैं हमारी। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 3 है। तो लेट्स सपोज ये हमारा A है और ये हमारा A+D है और ये हमारा A+2D है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। जो है हमारे पास A हमारे पास 2 है, ये है नहीं, तो A+2D ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 26 आ रहा है यहाँ पे, तो इसके इक्वल लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे हमें A की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे A की वैल्यू हम पुट करेंगे 2D इक्वल टू 26। अब 2D हमारा इधर रहेगा, 2 आके माइनस हो गया, 2D इक्वल टू कितना आ गया 24, और D हमारा आ गया 24/2, कटिंग होके आ गया हमारा 12। ये हमारा D आ गया। मेनली हमें इन सम्स में A और D की वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो अब हमने जो मिसिंग टर्म्स निकालनी है, तो हमारे पास क्या है वो आप लिख सकते हो, मिसिंग टर्म A+D। तो A हमारा 2 है, D हमारा 12 है, तो हमारा कितना आ गया 14। ये हमारा आ गया आंसर। आप ऐसे लिख सकते हो आंसर, ये हमारा 14 है और ये हमारा 26 है। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटे, बहुत ही इजी है, बस मेथड कॉन्सेप्ट आप समझ लो। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट में ही बॉक्स है, फिर है 13, नेक्स्ट फिर बॉक्स है, और फिर है 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास A आ गया, A+D आ गया, ये A+2D आ गया, और ये A+3D आ गया। जहां तक ये टर्म्स है आपने तब तक वहां तक अपने ले जाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास A नहीं है यहाँ पे, है ना, तो मेनली मैंने बताया हमें A और D ही निकालने हैं। तो A+D है हमारे पास, A+D इक्वल टू 13 है, और A+3D इक्वल टू हमारे पास कितना है 3। क्योंकि जो वैल्यू है, जो नंबर है, हम वही लिखेंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशंस बन गई जस्ट लाइक ओके। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2D, 13 में से 3 गए तो रह गया 10। ठीक है, तो D निकाल लो, D आ गया 10/2, ये आ गया 5। D हमारे पास कितना आ गया -5। ठीक है, तो D की वैल्यू, अब हम D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड है, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम। A+D इक्वल टू 13, A+D हमारा -5 इक्वल टू 13, A-5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13 + 5, A हमारा आ गया 18। निकल गए हमारे D और A। अब हम मिसिंग टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, मिसिंग टर्म्स, अब हमारी A, सबसे पहले तो A ही है, A हमारा निकल चुका है 18। नेक्स्ट हमने निकालना है A+2D, A हमारा आ चुका है 18,
और नेक्स्ट है हमारा a प्लस 2d, a 18, 2d हमारा -5, ये आ गया -10, ये कितना आ गया 8, a प्लस 2d कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है बेटा, अब जो हमें निकला है 18, फिर आया 13, फिर a प्लस 2d आया हमारे पास 8 और ये आ गया 3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चे, अब थर्ड पार्ट। हाँ जी बच्चे, थर्ड पार्ट है 5। यहाँ पे 2 बॉक्स है हमारे, ये 2 मिसिंग नंबर्स हैं और ये है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है यानी कि a है हमारे पास, a प्लस d फाइंड आउट करना है, a प्लस 2d फाइंड आउट करना है और a प्लस 3d हमारे पास है। इसका मिक्स न्यूमरल हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो a हमारे पास आ गया 5 और a प्लस 3d है हमारे पास, ये मिक्स न्यूमरल में है, तो इसका हम मिक्स न्यूमरल सॉल्व कर लेंगे। 9 2 ज़ार 18, 18 और वर 19/2। ठीक है जी, अब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हो तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो हम इसका शॉर्ट मेथड लगा देंगे, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी। तो ये आ गया 2a प्लस 6d, 2a 2 मल्टीप्लाई a 2a 2 मल्टीप्लाई 3 60 इक्वल टू 19। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a हमारे पास 5 है, 60 इक्वल टू 19, ये हमारे पास आया 10, 6d इक्वल टू 19, 6d इधर ही रखेंगे, 19 माइनस 10, 6d इक्वल टू आ गया 9, तो d आ गया 9/6। कटिंग हो जाएगी 3 के टेबल पे, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो d हमारे पास आ गया 3/2। अब हम क्या निकालें, a हमारे पास निकल चुका है, a हमारे पास है ऑलरेडी, हमें a और d ही चाहिए इस सम में। ओके, एंड नाउ मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स हमारे पास चाहिए हमें a प्लस डी। a है हमारे पास 5, d है 3/2, तो इसका एलसीएम निकलेगा। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, मल्टीप्लाई बाई 5 10, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 1, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया 13/2। ये तो आ गया a प्लस डी। अब हमने निकालना है a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a हमारा 5, 2d हमारे पास 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ये हमारी आ गई ये वाली टर्म। ओके, तो अब जो मिसिंग टर्म है हम लिख देंगे 5, फिर a प्लस डी आया हमारे पास 13/2, नेक्स्ट a प्लस 2d आया हमारे पास 8 और ये था हमारे पास इतना, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका एक ही क्वेश्चन करूंगी, लास्ट वाला आप खुद से करोगे। ठीक है, जस्ट मैं 1 कर रही हूँ, एक लेफ्ट बच गया, इसमें से 5 पार्ट है इसके, तो वो वाला आप खुद से करना। अगर आपको नहीं सॉल्व हुआ, नहीं समझ आया, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करना, देन आई विल सॉल्व यू। ठीक है, तो a हमारे पास है -4। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है, तो हमने 4 टर्म्स निकालनी है और ये क्या आ गया, a प्लस 5d। ठीक है, तो a प्लस 5d हमारे पास है 6, तो यहाँ पे हम ये a तो हमारे पास आ ही गया, a की वैल्यू पुट कर देंगे, -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, तो 5d इधर रखा, 4 इधर आके प्लस हो गया, 5d तो यहाँ पे आ गया 10, तो d आ गया 10 डिवाइडेड बाई 5 2, तो d हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो a भी है हमारे पास, d भी है। अब मिसिंग टर्म्स निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालना है हमने a प्लस डी, तो a -4 है, d 2 है, तो कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया -2। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस 2d, a -4 है, d 2 है, -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0।
ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस 3d, a -4, 3d है 2, -4 + 6 कितना आ गया 2, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट है a प्लस 4d, -4, 4 × 2, -4 + 8 प्लस माइनस माइनस तो आ गया 4। ठीक है जी, ये हमारी आ गई सारी। तो अब हम इसका आंसर दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 4, a प्लस डी आया हमारे पास -2, a प्लस 2d आया हमारे पास 0, a प्लस 3d आया हमारे पास 2, नेक्स्ट है हमारे पास 4 और एंड में था हमारे पास 6। ये हमारा आंसर। अब इसका जो 5th पार्ट है, ठीक है, सोल्व बिहाफ ऑन योर सेल्फ, ये आप खुद से करो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि ये आप खुद से करोगे। 4th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी हमारे पास गिवन है 3, 8, 13, 18 इज 78। आप क्वेश्चन को समझो। विच टर्म, जहां पे टर्म आ गया ना दैट मीन्स वो आपके पास n है। विच टर्म ऑफ एपी मतलब इस एपी की कौन सी टर्म के ऊपर 78 लिखा हुआ आएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये कितनी टर्म शो हो रही है हमें, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। फर्स्ट टर्म पे 3 आ रहा है, सेकंड टर्म पे 8 आ रहा है, थर्ड टर्म पे 13 आ रहा है, फोर्थ टर्म पे 18 आ रहा है। एज इट इज जो इसकी कौन सी टर्म ऐसी होएगी, जैसे विच टर्म, कौन सी ऐसी टर्म होएगी 78 जहां पे लिखा हुआ आएगा, तो वो कौन सी टर्म होएगी, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फिर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, एपी हमारे पास गिवन है 3, 8, 13, 18। ठीक है, ये तो हमारे पास इसमें से क्या क्या निकलेगा हमारे पास। दोबारा लिखेंगे एपी 3, 8, 13, 18। यहाँ से हमारे पास आएगा ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 8 - 3, तो डी हमारे पास आ गया 5। ठीक है जी, और ये हम किसकी जगह रखेंगे, ए एन की जगह पे 78। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी, क्योंकि n हमने पता करना है, विच टर्म ऑफ एपी उसने यही बोला ना, तो n हमने फाइंड आउट करना है। तो ए एन की जगह रखेंगे 78, ए आ गया 3, n हमने फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास है 5। 78, 3 इधर आके माइनस कर दोगे आप, तो यहाँ रह गया n - 1 5। 78 में से 3 गए 75, तो यहाँ पे रह गया n - 1 5। 5 इधर आके आप डिवाइड कर दो, n - 1 ये आ गया 15। तो 15 इक्वल टू n - 1, तो n कितना आ गया 15, 1 इधर आके प्लस हो गया, तो n हमारे पास आ गया 16। मतलब 16th टर्म के ऊपर ये जो 78 है, ये 78 उसने यही पूछा ना कि कौन सी टर्म के ऊपर 78 लिखा हुआ आएगा, तो 16th टर्म के ऊपर 78 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी जहां फाइंड नंबर टर्म्स जहाँ पे लिखा हुआ आ गया ना, दैट मीन्स यू हैव फाइंड टू n। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे उसने 78 पूछा था, 78 मतलब लास्ट में एपी के नहीं लिखा था। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 205, तो दिस इज अ लास्ट टर्म, इसको हमने ए एन की जगह पे रखा था, तो ये हमारे पास एल उसने दे दिया, लास्ट टर्म दे दी। तो एपी गिवन है, यहाँ से हम ए और डी निकालेंगे, हमारे पास एल आ गया लास्ट टर्म, तो वही नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। इसमें भी सेम निकालनी है और इसमें भी सेम निकालनी है। ठीक है जी, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, 5th का पार्ट 1। एपी गिवन है हमारी 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म इज 205। तो ए हमारे पास आ गया 7, डी आया हमारे पास 13 - 7, तो डी कितना आ गया 13 - 7 6, डी हमारे पास आ गया 6। ए 7 है,
और डी हमारे पास आ गया 6। तो एन हमने पता करना है। लास्ट टर्म हमारे पास है 205। एपी के एंड में ये है ना, तो ये दिस इज लास्ट टर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला टर्म का ही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सॉरी, यहाँ पे हमने लास्ट टर्म आएगा एल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 205। ए 7 है, एन फाइंड आउट करना है, डी है 6। अब यही 7 इधर आके माइनस कर देंगे, 205 माइनस 7 इधर रह जाएगा 9 माइनस 1 6। अब ये 205 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। 50 में से 7 गए 8, यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे रह गया 1, तो आ गया 198। तो n माइनस 1 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n माइनस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 33 आ जाएगा, 33 n माइनस 1। तो n कितना आ गया 33 प्लस 1, तो n कितना आ गया 34, 34th टर्म, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज, यही क्वेश्चन था ना कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एपी में कितनी टर्म्स हुए टोटल 34, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारी एपी है, ए हमारे पास आ गया 18 और डी हमारे पास आएगा 15। ये मिक्स न्यूमरल है 18, इसका मिक्स न्यूमरल तोड़ेंगे, 15 2 सा 30 और 131 अपॉन 2 18। अब इसका एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे आया 2 डिवाइडेड बाई 2 1 को 31 के साथ किया 31, यहाँ पे आ जाएगा 36। अब डी आ रहा है 36 माइनस 31 माइनस 5/2, ये हमारा डी आ गया, ठीक है। तो एल हमारे पास कितना है -47, ठीक है। तो अब टर्म का फॉर्मूला L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। L -47 है, ए हमारे पास 18 है, एन हमने फाइंड आउट करना है, डी हमारे पास -5/2। 18 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया n माइनस 1 -5/2। अब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 7 14 और 1 15, 4 और 1 5 और 1 6 -65। तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1 5/2। अब ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ये आ गया 13, इधर आ गया n माइनस 1, 13 इक्वल टू n माइनस 1। तो n निकाल लेंगे, ये 1 इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ गया 14। अब इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी टोटल 14, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये हमें एपी गिवन दी हुई है, हमने ये कंफर्म करना है क्या -150 इस एपी की टर्म है। तो आप पहले ध्यान से देखो कि जो एपी है हमारे पास पॉजिटिव में है सारी, है ना। अगर हम इसको माइनस करें, मतलब इसका डी निकालें, 8 माइनस 11 -3, 5 माइनस 8 -3, 2 माइनस 5 -3, माइनस में तो आएगा डी, है ना। बट ये सारे देखो, अब ये जैसे -150 है ये भी, तो अब चेक करेंगे कि ये इसी फॉर्म में हमारे पास अगर तो ये सॉल्व होके आता है आंसर, तो ये -150 इसकी टर्म है। अगर नहीं आ रहा होल नंबर की फॉर्म में, जैसे ये होल नंबर है सारे, तो अगर नहीं आ रहा तो ये नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, एपी हमारे पास गिवन है 11 8 5 एंड 2, ठीक है जी। ए हमारे पास आया 11, डी आया 8 माइनस 11, डी आया हमारे पास -3। तो -150 को हम उसकी जगह रखेंगे ए एन की जगह के ऊपर। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे आ गया -150, ए आया 11, एन माइनस 1,
डी आया -3। ये 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रह गया n -1 -3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 5 और 1 6 और यहाँ पे 1 -161 इक्वल टू यहाँ पे आ गया n -1 -3 -3, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप इसको पहले डिवाइड होएगा तो डेसिमल में ही आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे। -3 को n के साथ किया -3n, -3 को 1 के साथ किया तो +3, अब +3 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -3n, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -3n। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 3n निकालोगे तो 164, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें आंसर इसका क्या आएगा, डेसिमल में आएगा 164, है ना। तो 3 5 15, 3 4 12, 0 डेसिमल, 3 6 18, फिर 2, ये डेसिमल में आएगा, विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर या होल नंबर। तो जो उसने पूछा है कि क्या -150 से पी की टर्म है, तो हमारे पास n एक मतलब इरेशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। किसी एपी की 31st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, हुज 11th टर्म इज 38। 31st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म इसकी कितनी है, 73। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। 31st टर्म किसी एपी की हमने 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 11th टर्म, उस एपी की 11th टर्म 38 के इक्वल है और उसकी 16th टर्म किसके इक्वल है, 73 के। तो 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। अब देखो ध्यान से देखो, हम एपी कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास ए और डी होएगा तो हम एपी बना सकते हैं। तो जो ये है 11th टर्म इक्वल टू 38 और 16 टर्म इक्वल टू 73, इन दोनों में से हमने क्या निकालना है, ए और डी। जब हमारे पास ए और डी आ गया तो हम 31st टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। 31st टर्म यानी कि A31 हमने फाइंड आउट करना है। 11th टर्म A11 हमें दी है 38 और A16th टर्म हमें दी है 73, ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम ये तो हमने फाइंड करना है, अब इन दोनों में से ही हमने ए और डी निकालने हैं। ठीक है, A11 इक्वल टू 38, तो टर्म का ये हमारे पास सिर्फ n है ना, हमारे पास a है ना हमारे पास d है, तो टर्म का ही फॉर्मूला लगेगा a + n - 1 d। an की जगह पे हम रखेंगे 38, n हमारे पास 11 है, d 38, a 11 - 1 10, 10 को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10d। इसको सीधा करके लिख लो, a + 10d इक्वल टू 38। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, सेकंड है हमारे पास A16 इक्वल टू 73, तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ n है, तो टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an पे रखेंगे 33, a + n हमारे पास 16 है, d नहीं है हमारे पास, तो 16 - 1 15 d। इसको भी सीधा करके लिख लो, a + 15d इक्वल टू 73, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, है ना। तो लीनियर इक्वेशन का मेथड क्या है हमारा सॉल्व करने का, या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो अब फ्रॉम 1 and 2, a + 10d इक्वल टू 38, a + 15d इक्वल टू 73। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 7 में से यहाँ पे रह गया 6, 6 में से 3 गए 3, 73 बड़ा है तो ये आ गया। यहाँ पे 15 में से 10 गए, प्लस माइनस हो गया ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी आ गया -5d, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो d हमारे पास कितना आ गया, 35/5 कितना आ गया 7, तो d कितना आ गया 7।
अब डी आ गया तो हमने क्या निकालना है, ए। तो डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके ए निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन में। a प्लस 10d इक्वल टू 38। a प्लस 10d आया 7, 38। a प्लस 70 इक्वल टू 38। ठीक है जी। तो a 38 माइनस 70। अब 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे रह गया 6 में से 3 गए 3, माइनस 32। a आ गया माइनस 32। तो अब हम जो उसने हमें पूछा है कि फर्स्ट में हमने 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, तो अब हम फर्स्ट हमारे पास ए और डी आ गया, तो हम 31st टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। नाउ A31 कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। a हमारे पास आया माइनस 32, अब n हमारे पास 31 है ना, और डी हमने कितना निकाला है 7। ए एन इक्वल टू माइनस 32। अब 30 में से 1 गया तो कितना रह गया 30। तो ए एन इक्वल टू माइनस 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 7 210। अब प्लस माइनस माइनस, तो 210 32। 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे रह गया 0 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 172 31st टर्म। यही आपका क्या है आंसर। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना बेटा, अब यहाँ पे देखो इक्वेशंस बनेगी। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूँ। 31st टर्म हमने फाइंड करनी थी, 11th टर्म 38 के इक्वल थी, 16 टर्म 73 के इक्वल थी। जब ऐसी इक्वेशन सिचुएशंस आ गई तो दैट मीन्स आप समझ जाओ कि यहाँ पे इक्वेशंस बनेगी। ठीक है। तो पहले हमने लिया A11 इक्वल टू 38, यहाँ पे हमारे पास n था, टर्म का फॉर्मूला लगाया तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये आ गई। ठीक है। फिर इधर ही A16 हमारे पास था 73 के इक्वल, तो इसमें से हमारी ये सेकंड इक्वेशन निकल गई। ठीक है। अब दोनों को एलिमिनेशन के साथ सॉल्व कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा D निकला। अब D की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमने क्या निकाल लिया, A निकाल लिया। A हमारे पास 32 आ गया। हमें ये दो ही चीज़ें चाहिए थी, एक A और एक D, तो उसके बाद हमने 31st टर्म निकाल ली। तो ये हमारा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। मेन चीज़ बेटा ये है कि आपको इक्वेशन समझ आनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशन समझ आ गई तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अगर आपको इक्वेशन ही नहीं समझ आई है ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट और इक्वेशन समझ आनी चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है आपसे। अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब इसका क्या मतलब है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी में उसने कुल टोटल बता दिया कि 50 टर्म्स है, 1 to 50 ओवर, मतलब जो 50 है वो लास्ट नंबर पे 50 टर्म आ रही है, 1 to 50 तक टर्म्स है। दैट मीन्स ये लास्ट टर्म हुई। ठीक है। तो इन विच थर्ड टर्म इज 12। जो 50 टर्म्स की एपी है एक, जिसमें 50 टर्म्स हैं, उसमें थर्ड टर्म 12 के बराबर है। एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मीन्स जो ये 50th टर्म है वो लास्ट टर्म है, वो 106 के ऊपर है। ठीक है। देन फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ कि एक एपी, उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, उसमें से थर्ड टर्म 12 के इक्वल है, लास्ट टर्म 106 के इक्वल है, लास्ट दैट मीन्स 50th टर्म, एंड फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, ये तो हमें गिवन ही है ना। तो जो थर्ड टर्म है, यानी कि थर्ड टर्म 12 के इक्वल है, और जो लास्ट टर्म है 10, लास्ट टर्म यानी कि 50 है, तो ये लास्ट टर्म ही हुई। तो लास्ट टर्म यानी कि A50, लास्ट पे 50th टर्म ही है ना, तो वो है 106। और फाइंड क्या करना है हमने, 29th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो इक्वेशंस आएंगी। फर्स्ट A3 इक्वल टू 12, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D।
यहाँ पे आएगा 12, ए एन हमारे पास 3 है, डी 12 इक्वल टू ए प्लस 2d। ठीक है, ये हमारी सीधा करके लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर है A50 इक्वल टू 106, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन पे 106, ए प्लस एन हमारे पास यहाँ पे 50 है, डी 106, ए प्लस 49d, 50 माइनस 1 49, तो a प्लस 49d इक्वल टू 106, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को लिख लो, चाहे इसको आगे लिख लो चाहे इसको आगे लिख लो, सेम बात है, बस साइन का ध्यान रखना पड़ता है। अब साइन चेंज, क्योंकि वेरिएबल की माइनस हो रही है तो साइन चेंज होंगे। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, 4 डी, ये आ गया। ठीक है, तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 94 डिवाइडेड बाई 7, ये 2 पे कटिंग हो जाएगी, तो ये आ गया डी हमारे पास आ गया 2। ठीक, तो अब हमने ए निकालना है। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो a d हमारे पास 2 है, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, अब हम टर्म फाइंड आउट करेंगे 29 टर्म। नाउ A29 इज a प्लस n माइनस 1d, a आया 8, n 29 है, d आया 2, 8 28 आ गया माइनस करके, यहाँ पे आ गया 2, 8 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 6 और 8 14, 5 और 1 6, ये हमारा आ गया फाइनली आंसर। 29 टर्म कितनी होएगी, 64। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी। थर्ड एंड 9th टर्म, दैट मीन्स थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म कितनी है, -8। ठीक है, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो इस एपी की कौन सी टर्म 0 के इक्वल होएगी। ठीक है, थर्ड टर्म 4th के बराबर है, 9th टर्म 8 के -8 के इक्वल है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो इस एपी की कौन सी टर्म 0 के इक्वल होएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, A3 इक्वल टू है 4 और A9 इक्वल टू है -8, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो इक्वेशंस निकलेंगी, A3 इक्वल टू 4, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे 4 आ जाएगा, n हमारे पास 3 है, 4 इक्वल टू A प्लस 2d, A प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। A9 इक्वल टू -8, यहाँ पे -8, n9 है, ठीक है जी। अब इसमें से हम निकालेंगे ए एंड डी। ए प्लस 8d -8 2d 4, साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 8 में से 2 गए 6, तो d आ गया हमारे पास -12 डिवाइडेड बाय 6, तो आ गया 2,
डी आ गया -2। अब हमें चाहिए ए, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन इज a + 2d = 4, a + 2d आया -2 = 4, a ± 2 2 = 4, ये आ गया। तो ये 4 ये इधर आके प्लस हो गया, तो a आ गया हमारे पास 8। ठीक है जी। अब उसने बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो मतलब टर्म का अब फॉर्मूला लगेगा अगेन, an = a + n-1d। मतलब हमारे पास n नहीं है, हमने फाइंड आउट करना है विच टर्म ऑफ द एपी 0, मतलब an 0 के इक्वल रखेंगे। a आया हमारे पास 8, n हमारे पास है नहीं, और d है -2, 0 8। अब 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा, 2 n के साथ भी और 2 1 के साथ भी, -2 × n -2n, -2 × -1 + 1। अब 0, तो 8 और 1 9 हो गए। हाँ जी बेटा, यहाँ पे 2 आएगा, 2। अब 8 और 2 कितना आ गया, 10, -2n। अब 10 इधर ले आएंगे, -10 हो गया, -2n, माइनस कैंसिल, तो n आ गया 10 / 2 5, तो n कितना आ गया 5। मतलब फिफ्थ टर्म पे क्या लिखा आएगा, 0। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म। एक एपी है, उसकी जो 17th टर्म है वो एक्सीड कर रही है। एक्सीड मतलब मोर देन जैसे कर रहे हैं कि वो बढ़ रही है उससे आगे। ठीक है, कितनी टर्म के साथ, उसी एपी की 10th टर्म से 7 नंबर से आगे जा रही है, मतलब 7 उसमें प्लस हो रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की 17th टर्म उसी एपी की 10th टर्म से 7 नंबर से एक्सीड कर रही है, मतलब उससे आगे बढ़ रही है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, किसी एपी की 17th टर्म उसी एपी की 10th टर्म से 7 नंबर से एक्सीड कर रही है। किसी एपी की 17th टर्म उसी एपी की 10th टर्म से 7 नंबर से एक्सीड कर रही है, मतलब 7 नंबर उसमें प्लस हो रहे हैं। ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए। A17 = A10 + 7। अब यहाँ पे दो साइड हमारा फॉर्मूला लगेगा टर्म का, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड हमारे पास n ही है। तो यहाँ पे आ गया हमारा a + n-1d, a + n-1d + 7। तो a हमारे पास नहीं है, n 17 है, d हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे n 10 है +7, तो ये आ गया a + 16d, ये आ गया a + 9d + 7। ठीक है, तो इन दोनों को इधर ले आएंगे, a + 16d माइनस a, इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, = 7। a के साथ a कैंसिल, 16 में से 9 गए तो 7d = 7। तो d कितना आ गया, 7 / 7 1, तो d कितना आ गया 1। कॉमन डिफरेंस ही उसने पूछा था, ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म होएगी अगर हम इसी एपी की 54th टर्म में 132 मतलब उसमें ऐड कर दें, तो मतलब विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 50th टर्म। मतलब अगर इस एपी की 54th टर्म में हम 132 ऐड कर दें
तो वो जो नंबर आएगा वो इस AP में कौन सी टर्म के ऊपर आएगा, यानी हमने वो n पता करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 54th टर्म हम निकालेंगे, ठीक है। दोबारा फिर बोल रही हूँ, विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसी AP की 54th टर्म में अगर 132 ऐड कर दें तो वो जो नंबर आएगा इस AP में कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है जी। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 11। AP हमारे पास है 3, 15, 27, 39, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी 54th टर्म निकालेंगे, A 54, तो A हमारे पास आया 3, D आया 15 माइनस 3, तो D कितना आया 12, ठीक है। तो 54th टर्म A प्लस n माइनस 1 D, तो 54th टर्म A हमारे पास 3 है, n 54 है, D हमारे पास आया 12, तो A 54 3 प्लस ये आ गया 53 12, A 54 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 636, तो A 54 प्लस करके 639, ये 54th टर्म आ गई हमारी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं कि जो इसकी 54th टर्म है उसमें अगर D प्लस कर दें तो वो इस AP में कौन से नंबर पे आएगा, तो n फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉरी 132 प्लस कर दें तो 54th टर्म हमारी आ गई, ये 132 ऐड किया, अब यहाँ पे A हमारा 3 है, n हमने पता करना है, D हमारे पास आया 12, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पे आ गया 6 और 1 7 प्लस करके 6 3 9 1 3 2, 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7 7 7 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ गया 3 n माइनस 1 12, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रह गया n माइनस 1 12, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे रह गया 6, तो n माइनस 1 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे रह जाएगा n माइनस 1, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 n माइनस 1, तो n कितना आ गया 64 प्लस 1, तो n आ गया हमारे पास 65, यानी कि 65 नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ आएगा 639, ठीक है जी, ना सॉरी 771, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि इसकी 54th टर्म में अगर हम 132 प्लस कर दें तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा 771, तो वो कौन से नंबर पे लिखा हुआ आएगा, तो वो आएगा 65 नंबर पे, ठीक है बेटे। अब ये सम हमने 11 तक कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सम हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, तो यहाँ तक मेरे हो गए हैं। अब आप ट्राई करना 12 से लेके अगर आप आगे सम कर सकते हो, नहीं तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ही। तो अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है, आप ट्राई करना इनको सॉल्व करने की, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।